जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्हें मालूम है आई एम डॉक्टर शिवाना मुफ्ती, अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड OB-GYN, obstetrician and gynecologist. I'm minimally invasive pelvic surgeon practicing in the US for more than 25 years. अगर मैं 25 साल से ज़्यादा एज एन OB-GYN अमेरिका में प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत थी BHRT स्पेशलिस्ट बनने की। एज एन OB-GYN तो मैं पहले भी प्रैक्टिस कर रही थी हॉर्मोन्स, मैं आपको पैच लिख के दे रही थी, मैं आपको जो है प्रोजेस्टेरॉन लिख देती थी, हैवी ब्लीडिंग है तो मैंने प्रामेलेट या प्रोमीट्रियम वगैरह लिख के दे दिया, IUD रख दी, सारी सर्जरीज कर दी एज ए पेल्विक सर्जन, फाइब्रॉइड्स निकाल दें, एंडोमेट्रोसिस का ट्रीटमेंट दे दिया, तो वो तो सारा कुछ मैं पहले भी कर रही थी। लेकिन जो BHRT प्रोवाइडर होते हैं उनकी ट्रेनिंग एब्सोल्युटली फ़र्क होती है देन रेगुलर OB-GYN। क्योंकि आप रेगुलर OB-GYN के पास जाते हैं तो आपको लगता है कि उनको हार्मोन्स का पता होगा, उन्हें पता है कि उन्होंने क्या लिखना है, कैसे करना है, क्या मॉनिटर करना है। ऐसी बिल्कुल गलत बात है। इसी तरह अगर आप जनरल फिजिशियन जो होते हैं, इंटरनल मेडिसिन होते हैं, फैमिली प्रैक्टिशनर होते हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, उनको हार्मोन्स का पता होता है लेकिन उनकी ट्रेनिंग नहीं होती हार्मोन थेरेपी के अंदर, जिसे हम बायोइडेंटिकल आइडेंटिकल टू योर बायोलॉजी कहते हैं। उनको सिर्फ ये पता होता है कि जो ट्रांसडर्मल राउट से आपने दे दिया वही BHRT है, वही HRT है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पता होता। तो BHRT HRT है जो मेनोपॉज के लिए ट्रेंड होते हैं, हार्मोनल हेल्थ के लिए उनकी ट्रेनिंग बहुत फ़र्क होती है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमाइजेशन वर्सेस सिम्टोमेटिक रिलीफ। रेगुलर डॉक्टर जो होता है वो आपको ट्रीटमेंट लिख के दे रहा होता है, प्रिस्क्रिप्शन लिख दी, आपने जाके वो लिया, आपके सिम्टम्स खत्म हो गए। लेकिन जो BHRT होता है वो आपके पूरे जो बायोमार्कर्स होते हैं लॉन्जिविटी के, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के, उनको फॉलो कर रहा होता है। जो BHRT प्रोवाइडर होता है उसको पता होता है कि उसने किस तरह से एस्ट्राडायोल देना है, उसके कितने एडिक्वेट लेवल्स होने चाहिए, जो कि आने वाले टाइम में 20-30 साल में आपके ऑस्टोपीनिया ऑस्टोपोरोसिस को बचाएगा, आपके हार्ट डिजीज़ को बचाएगा, स्ट्रोक को बचाएगा। कितने लेवल्स मैंने मॉनिटर करने हैं कि उसको अल्जाइमर नहीं होगा, मैंने टेस्टोस्टेरोन कब ऐड करना और करना भी है या नहीं करना, अगर मैंने प्रोजेस्टेरॉन देना है तो साइक्लिकल देना है, किस डोज में देना है, 300 देना है, 400 मिलीग्राम देना है, वेजिनल राउट के थ्रू देना है, या सिर्फ मॉलिक्यूल जो कि बहुत बड़ा साइज होता है वो देना है। जो BHRT प्रोवाइडर होते हैं उनको ना सिर्फ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बल्कि कंपाउंडिंग का भी पता होता है कि एग्जैक्टली फार्मूला क्या है और हमने किस डोज तक इसको एडिक्वेटली मॉनिटर करना है। इसके साथ साथ जो BHRT प्रोवाइडर होता है वो आपका HP एक्सिस, जो कॉर्टिसोल होता है, स्ट्रेस वगैरह उसको कम कर रहा होता है। जो आपकी गट हेल्थ होती है वहाँ पे एस्ट्रोबलाम होते हैं। एस्ट्रोबलाम वो वाली बैक्टीरिया होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म ऑफ एस्ट्रोजन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये आपकी गट की हेल्थ को, इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिकमिंग अ BHRT प्रोवाइडर कि आपके लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन, उसके साथ जो गट की हेल्थ है, जो आपके हार्मोन एक्सेस है, सबको मॉड्यूलेट कर रहा होता है। तो खाली प्रिस्क्रिप्शन देने का ये मतलब नहीं है कि आप BHRT प्रोवाइडर हो गए या ये वाली हार्मोन जो है सिंथेटिक नहीं है तो अब आपको एडिक्वेट लेवल मिल गए। आपके एडिक्वेट लेवल जब तक नहीं होंगे आपकी क्रॉनिक मेजर इलनेस में कमी वाकया नहीं होगी। आप अपने डॉक्टर से पूछें कि आप मुझे कंटिन्यूस प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हैं या आप मुझे सिक्लिकल दे रहे हैं, उसके अंदर फ़र्क क्या है। आप एक आम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो गायनकोलॉजिस्ट है और उसने आपको हार्मोन्स दिए और आपकी लाइनिंग थोड़ी सी थिक हो गई, 6 मिलीमीटर से ज़्यादा हो गई, तो वो कहेंगे ओ माय गॉड DNC हिस्ट्रोस्कोपी करा लें, आप जल्दी जल्दी बायोप्सी करवा लें, कहीं एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया ना हो जाए। तो हालांकि जब आप हार्मोन्स देते हैं तो आपका तो मकसद ही ये है कि उन्होंने लाइनिंग को थिक करना होता है। तो जो BHRT प्रोवाइडर होगा दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, दे नो एट द सेलुलर लेवल के क्या हो रहा है हार्मोन्स के बाद, हार्मोन्स के बाद क्या एक्सपेक्टेशन होगी। तो बायोप्सी की ज़रूरत नहीं है, उनको पता है कि कब हमने डरना है, कब हमने नहीं डरना, किसको हमने देना है। एक आम डॉक्टर के पास आप जाएंगे, उसे कहेंगे मुझे 2 साल पहले स्ट्रोक हुआ था, या मुझे जो है हार्ट अटैक हुआ था, या मुझे प्रोटीन CS डेफिशिएंसी है, या मुझे फैक्टर 5 लाइडन की जो हेट्रोजाइगस जीन प्रेजेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, मेरी बहन को है, या मेरा ब्रैका टेस्टिंग पॉजिटिव है। आम डॉक्टर डर जाएगा, वो आपको हार्मोन्स देगा ही नहीं, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग नहीं है BHRT में। उनको नहीं पता कि अगर हमने देना है तो कैसे मॉनिटर करना है, ये हाई रिस्क पेशेंट हैं तो इनको हमने किस डोज में देना है, कैसे मॉनिटर करना है, ये कैंडिडेट भी हैं या नहीं। कोई पेशेंट आता है और वो कहता है जी मेरी ब्रेस्ट जो है बहुत डेंस है या मेरे फाइब्रॉइड्स प्रेजेंट हैं और अब आप क्या करेंगे, मुझे BHRT देनी भी है कि नहीं, मुझे हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है तो मुझे लेनी भी है कि नहीं। ये सारी ट्रेनिंग जो होती है वो BHRT का हिस्सा होता है। खाली सिम्टम कम करना तो एज ए डॉक्टर आपका गोल नहीं हो
होना चाहिए ना। वो तो आप वाइल्ड यम की क्रीम लिख कर दे दें किसी को, उसे कह दें जी कि आप शतावरी ले लें, प्रिमरोज ले लें या आप ब्लैक कोहोश ले लें, तो उससे भी सिम्टम्स कम हो जाएंगे। लेकिन उनकी पोटेंसी क्या है, उसके अंदर जो फाइटोएस्ट्रोजेंस हैं वो किस टाइप के हैं, और जब आप उनको कंपेयर करेंगे एस्ट्राडियोल से तो उसकी पोटेंसी क्या है, वो किन रिसेप्टर्स पे जाके किस तरह से काम करेगा, और आपने किस लेवल तक उनको मॉनिटर करना है। ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है बीएचआरटी का। और अपने डॉक्टर से क्वेश्चन करें कि उन्होंने बीएचआरटी की ट्रेनिंग ली थी या नहीं, क्योंकि यही ज़रूरी है फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स ऑफ हार्मोन्स। वरना तो कोई भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा, इसका ये मतलब नहीं है कि आने वाले टाइम में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो गई या आने वाले टाइम में आप क्रॉनिक इलनेसेस से बच गए। तो जब हार्मोन्स लेने हैं तो सही डॉक्टर के पास जाना है जो आपको एडिक्वेटली मॉनिटर कर सके, और ऐसा डॉक्टर जिसको A to Z मोलेकुलर लेवल से लेके कमर्शियल लेवल से लेके फॉर्मुलेशंस और हर तरह की नॉलेज हो हार्मोन्स का, क्योंकि उसको नॉलेज होगा तो वो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकेगा। और उसी इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है आपके आने वाले 30-40 साल इन मेनोपॉज।